ये एक पाठ है, इसके लेखक है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसाद जी का जन्म है वो 30 जनवरी 1889 में हुआ है और उनकी मृत्यु है वो 14 जनवरी 1937 में हुआ है। प्रसाद जी है वो मूलतः कवि है। उन्होंने बहुत सारे महाकाव्य लिखे हैं, लेकिन बहुत कम उन्होंने उपन्यास की रचना की है। तो यहाँ पे उनका उपन्यास है, उनमें से एक कहानी यहाँ पे ली गई है। उनकी कविताओं में मूलतः हमें भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं कि हमारी संस्कृति क्या थी या हमारी सभ्यताएं क्या थी, हमारे राजा महाराजा कैसे रहते थे, वो सब चीज़ें उनकी कविताओं में मुख्यतः देखने को मिलती है। यहाँ पे सबसे पहले हम पात्र परिचय करते हैं। सबसे पहला पात्र है ममता, जो ये कहानी है उसका मुख्य पात्र है। ये रोहतास दुर्ग के मंत्री, यानी कि रोहतास महल है उसके मंत्री है चूड़ामणि। वही चूड़ामणि की पुत्री है ममता। ममता है वो चूड़ामणि के साथ रहती है। उनके पति की मृत्यु हो चुकी है, तो चूड़ामणि को ममता की बहुत चिंता रहती है कि चूड़ामणि के बाद उसकी पुत्री की रक्षा कौन करेगा या उसकी पुत्री का जीवन का गुजारा कैसे होगा। ये चीज़ की उन्हें बहुत चिंता रहती है। दूसरे 3 कैरेक्टर हैं जो बहुत ही जाने पहचाने राजा हैं। जैसे पहला है हुमायूं, दूसरे हैं अकबर और तीसरे हैं शेरशाह। ये तीनों राजाओं को हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है या हमने कहीं पे भी उनको सुना हुआ है। जहाँ पे हमारे पाठ की शुरुआत होती है वहाँ पे सबसे पहले प्रसाद जी रोहतास दुर्ग का पूरा वर्णन करते हैं और एक महल का खंड है जहाँ पे ममता है वो बैठी हुई है। चूड़ामणि है वो ममता को मिलने के लिए उसके खंड में आते हैं। पीछे से पैरों की ध्वनि की आवाज आती है, तो ममता पीछे मुड़ के देखती है, तो वो देखती है कि उसके पिताश्री वहां पे खड़े हैं और दूसरे उनके साथ जो सेवक थे वो चांदी के थालों में कुछ चीजें, मलमल के कपड़े से ढकी हुई कुछ चीजें लेके खड़े थे। तो वो अपने पिताजी को आने का कारण पूछती है। उनके पिताजी जो चूड़ामणि थे वो, मैंने जैसे पहले भी बताया, वो ममता की बहुत चिंता करते थे। तो वो है अपनी पुत्री के लिए बहुत सारा धन लेके आए थे। वो अपनी पुत्री को समझा रहे थे कि कभी अगर मैं नहीं रहा, अभी जो उनकी राजनीतिक हालत थी वहाँ की, शेरशाह के साथ राजा शेरशाह का आक्रमण होने वाला था और ऐसी परिस्थिति थी कि वो के जो राजा थे रोहतास के, वो हारने वाले थे, ऐसा मंत्री को पहले से आभास हो रहा था। तो वो ममता को बता रहे थे कि आपको ये धन का स्वीकार कर लेना चाहिए, ताकि जब भी हम लोग नहीं रहे तो आप अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सको। तो ममता है वो अपने पिताजी को कहती है कि आपने ये जो उत्कोच है वो आपने स्वीकार कैसे कर लिया, आप ये उत्कोच मेरे पास लेके कैसे आ गए। हम ब्राह्मण हैं, तो हमें क्या ब्राह्मण को जीने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है। उत्कोच यानी कि यहाँ पे होगी रिश्वत। क्या हमें ये रिश्वत लेनी चाहिए, क्या हमें ये शोभा देता है। तो जो उनके पिता है चूड़ामणि, वो बहुत गुस्सा होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ममता है वो उत्कोच लेने से मना कर देती है। थोड़े ही दिनों में दूसरी एक घटना होती है कि महल के द्वार पे एक डोली आती है और डोली में बहुत सारी पठान महिलाएं होती है। तो वो महिलाएं कौन है उसे देखने के लिए सैनिक है वो उसको मुंह दिखाई के लिए बोलते हैं। तो पठान महिलाएं गुस्सा हो जाती है कि पठान महिलाएं बुर्का उठा के अपना मुंह नहीं दिखा सकती है। बस इसी बात पे एक दूसरे को मार दिया जाता है और ये और कोई नहीं शेरशाह के सैनिक थे जो पठान महिलाओं के वेश में ये देश में घुसे हुए थे। वही जो
युद्ध होता है उसमें राजा और रानी, उसके बाद उसके सैनिक और मंत्री की हत्या हो जाती है। सिर्फ ममता है वो वहां से बच के निकल जाती है। तो अभी जो ममता वहां से निकली है वो कहाँ जाती है? तो वो काशी के एक उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार में जाती है वो, और वहीं पे वो अपना आसरा लेती है। वहीं पे गौतम बुद्ध के बहुत सारे अनुयायी हैं, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये जो स्थल था वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो ममता है वो वहीं पे आश्रय लेती है। समय आगे चलता रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि चौसा युद्ध चालू है। चौसा युद्ध चालू होता है और शेरशाह पर हुमायूं है, जो राजा हुमायूं, उन्होंने हमला किया हुआ है और हुमायूं हार रहा है शेरशाह के सामने। तो हुमायूं पलायन करता है, पर वो भागते भागते थक जाता है। तो वो आश्रय लेने के लिए यही धर्मचक्र विहार में आता है जहाँ पे ममता रहती है। वो ममता को खुद को आश्रय देने के लिए कहता है। और ममता है वो भारतीय संस्कृति है हमारी कि अतिथि देवो भव जो हम मानते हैं। ममता है वो ये नहीं देखती है कि वो मुसलमान है। ममता ये देखती है कि वो मेरा मेहमान है और मुझे जीव दया रखनी चाहिए। उसे अगर आश्रय की ज़रूरत है तो मुझे देना चाहिए। ये चीज़ सोच के ममता है वो उसे आश्रय देती है। हुमायूं है वो यहीं पे आश्रय लेता है। ममता है वो पीछे के खंड में चली जाती है। हुमायूं वहीं रहता है पूरी रात, और सुबह वो वहाँ से, उसका साथी है वो उसे ढूंढने आता है और सुबह वो वहाँ से निकल जाता है। जब भी वो वहाँ से निकल जाता है तो वो जाते जाते अपने साथी को कहता है कि ये जो औरत है इसने मुझे आश्रय दिया था, तो इसका घर है वो टूटा फूटा है, तो इसे ठीक करवा देना। उसका साथी हाँ बोलता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। बात या कहानी है वो यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। कहानी का अगला पड़ाव है, वहाँ पे ममता 70 वर्ष की आयु में बूढ़ी के रूप में दिखाया जाता है। जब भी वह मृत्यु के सामने खड़ी थी वैसी हालत में वो दिखाई जाती है। तभी वहाँ पे राजा अकबर आते हैं और वो अपने मंत्री को कहते हैं कि ये वही स्थल है जहाँ पे, वही स्थान है जहाँ पे उनके पिता हुमायूं ने आश्रय लिया था। तो और ये औरत को ऐसा बोला था कि मैं आपका घर बनवा दूंगा, या उनके मंत्री को बोला था कि आप इनका घर बनवा देना, तो जो अभी तक हुआ नहीं है तो आप ये जो घर है वो बनवा दीजिए। वही स्थान पे एक बहुत बड़ा स्थान, बहुत बड़ा मंदिर बनाया जाता है, शिलालेख रखा जाता है, हुमायूं और अकबर के लिए बहुत कुछ लिखा जाता है, लेकिन ममता का उसमें कहीं पर भी उल्लेख नहीं पाया जाता है। ममता का कुछ भी अंदर नामो निशान नहीं है। अकबर है वो ममता के पास आते हैं और बोलते हैं कि हम आपका घर अच्छे से करवा देंगे। तो ममता उन्हें बोलती है कि आप घर तोड़ो या घर बनवाओ, आप कुछ भी कर सकते हो, मैं अभी यहाँ पे वैसे भी मैं इससे ज़्यादा जिंदा रहने वाली नहीं हूँ। उसके बाद है अकबर वहाँ पे एक बड़ा सा मंदिर बनवाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे शिलालेखों की स्थापना करते हैं। देखा जाए तो ममता के साथ यहाँ पे अन्याय ही हुआ है, क्योंकि उसने आश्रय दिया था, उसने अपना धर्म निभाया था, लेकिन ममता को शिलालेख में कहीं पर भी स्थान दिया नहीं जाता है। आभार।